नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहा है और पिछले 6 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीधी-सी माँग है कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा क्यों देना चाहिए? क्योंकि वे पेपर लीक के मसले पर बिल्कुल अक्षम सिद्ध हुए हैं और पिकअप के मसले ने छात्रों को, छात्राओं को अत्यधिक पीड़ा दी है, अत्यधिक कष्ट दिया है। उनकी जो सारी तैयारियाँ हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है और एक तरीके से पेपर लीक का उद्योग इस देश में चल रहा है। ऐसा दावा बहुत सारे लोग करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा सदस्य हैं, वो भी इसी तरह का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी उतना समर्थन हासिल कर पा रही है, जिससे कि वह केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वह उसकी माँग को माने? अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरना स्थल को, प्रदर्शन स्थल को देखें, वहाँ की रोज़ की गतिविधियों को ध्यान दें, तो यह बात सामने आती है कि सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, जैसे योगेंद्र यादव, कुछ राजनीतिक दलों के लोग वहाँ जाते हैं, भाषणबाज़ी होती है, अपना समर्थन इनके द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के उद्देश्य के लिए व्यक्त किया जाता है। कुछ और युवागण वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, कई स्वयंसेवक हैं जो दूसरों को भोजन देते हैं, हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसालें भी होती हैं। विशेष रूप से जो वामपंथी छात्र संगठन है, उसके सदस्य वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं कि जो अलग-अलग तरह के समूह हैं कुछ किसानों के समूह हो गए या कुछ अन्य छोटे समूह, वो समय-समय पर आकर कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। हालाँकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन्हें बहुत भारी समर्थन इन समूहों से मिला हुआ है। दिल्ली में भी छात्रों का कोई बड़ा समर्थन इनको मिला है, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि जैसे-जैसे उनका आंदोलन आगे बढ़ेगा, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे लोगों का समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति बढ़ेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं भेजा गया है। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती कॉकरोच जनता पार्टी को वहाँ से हटाने की भी कोशिश की हो। तो कुल मिलाकर एक यथास्थिति जैसी चीज़ बनी है। लेकिन जिन लोगों ने भी अन्ना आंदोलन को देखा है, उन लोगों को साफ तौर पर यह दिखेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को या इस धरना प्रदर्शन को लोगों का वैसा समर्थन प्राप्त नहीं है। और इस संदर्भ में हमें कुछ बिंदुओं को याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आई, उस उभार के साथ सत्ताधारी दल को भी एक डर लगा और जब अभिजीत दीपके दिल्ली आए, तो उन्हें एक तरीके से धरना प्रदर्शन करने की छूट दे दी गई। तो इसके साथ कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि इनका एक मेल-जोल, एक साठ-गाँठ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसा करने वाले आम तौर पर कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले लोग रहे हैं और ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके पीछे, जिनके मन में आम आदमी पार्टी के बनने से पहले का जो अन्ना आंदोलन था, उसकी यादें थी। लोगों को बार-बार यह याद सताती है कि अन्ना आंदोलन के नाम पर इस देश के साथ एक धोखाधड़ी हुई। अन्ना आंदोलन में यह बताया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संगठित आंदोलन चल रहा है, लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े समर्थन से वह आंदोलन चल रहा था। तो यह जो एक स्थिति है, उसके कारण से बहुत सारे लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को संदेह से देखा, अभी भी लोग इसे संदेह से देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो विपक्ष की राजनीति से हमदर्दी रखते हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी से एक दूरी बनाकर रख रहे हैं या फिर उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनका माखौल उड़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसे हम कह सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी का पूर्व रूप था, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने इसे शुरू किया था, तो उसकी जो तैयारी थी, उसने जिस सीमा तक लोगों तक पहुँचने की कोशिश की थी, उस सीमा तक पहुँचने की कोशिश कॉकरोच जनता पार्टी नहीं कर पाई और सीधे तौर पर एक आंदोलन में उतर गए। हम यह कह सकते हैं कि शायद और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत थी, मुद्दों पर और ज़्यादा स्पष्टता के साथ काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने एक तात्कालिक मुद्दे को पकड़ा। अब स्थिति यह है कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ राज्यों में और पेपर लीक की घटनाएँ हुई हैं, यह बात सच है कि लोग इससे त्रस्त हैं, लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वह सिर्फ़ एक मुद्दे के आधार पर
पूरे देश के युवाओं को आंदोलित करने में कम से कम अभी तक सफल होती हुई नहीं दिख रही है। या हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके प्रति लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा बढ़े। लेकिन जो तीसरा कारण है जिसके कारण से कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही है, वह कारण यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को मीडिया का समर्थन हासिल नहीं है। जो सोशल मीडिया है वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति कुछ लोग हमदर्दी व्यक्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अन्ना आंदोलन की याद करके इसकी आलोचना करते हैं। जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के का नियंत्रण वाला मीडिया है, वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की या तो कोई चर्चा नहीं होती है या इस तरीके से चर्चा होती है मानो यह कोई छुटपुट चलने वाली घटना है। अब उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि देश की राजनीति में नित नए ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जिससे लोगों का ध्यान कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ नहीं जा पाता है। मिसाल के तौर पर अभी अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला इतना बड़ा बना हुआ है कि गोदी मीडिया में या तो इसकी चर्चा हो रही है या फिर कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा हो रही है, जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर जो मीडिया का समर्थन अ, अन्ना आंदोलन के समय अन्ना आंदोलन करने वाले लोगों को मिला था या अन्ना आंदोलन से जुड़े लोगों को मिला था, वह कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं है। उस समय ऐसा लगता था कि मीडिया तलवारें निकाल कर खड़ा है मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ और जितनी तीखी आलोचना सरकार की हो सकती थी, उतनी मीडिया के द्वारा की जाती थी और लंबे-लंबे डिबेट किए जाते थे कांग्रेस की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर। पर आज यह स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार और सरकार के शिक्षा मंत्री अक्षम साबित नहीं हुए हैं। लेकिन मीडिया पर सरकार का इतना गहरा, इतना जबरदस्त नियंत्रण है कि आज के दिन में यह मीडिया उस रूप में नहीं है, जैसी कि वो 2011, 12, 13 में हुआ करती थी। कांग्रेस सरकार के समय में मीडिया को काफ़ी आज़ादी प्राप्त थी। कम से कम यह बात कांग्रेस सरकार की बड़ी तीखी आलोचना करने वाले लोग भी स्वीकार करेंगे। जो चौथी बात है वह यह कि कांग्रेस सरकार ने एक रुझान दिखाया था कि वह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ या टीम अन्ना के साथ बातचीत करती थी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती थी कि आप लोग कुछ सही मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हम भी उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन आज के दिन में कम से कम यह दिखता है कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई एक छोटा-मोटा आंदोलन जंतर-मंतर पर चल रहा है। सरकार पूरी तरीके से इस आंदोलन के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर रही है और इसके कारण से जो स्पेस इस मुद्दे को मिलना चाहिए मीडिया में या अन्य स्थानों पर वह नहीं मिल पाता है। सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इनसे बातचीत करने के लिए नहीं गया है, इन्हें समझाने-बुझाने के लिए नहीं गया है। बस इतना ही हुआ है कि इन्हें अभी तक जंतर-मंतर से हटाया नहीं गया है और ये हो सकता है कि यह भी सरकार की एक रणनीति हो कि अगर हम इन्हें जंतर-मंतर से हटा देते हैं, तो फिर मुद्दा ज़्यादा बड़ा बन सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक तात्कालिक मुद्दे को उठाया है। कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा संगठन भी अब स्पष्ट नहीं है। देश के अलग-अलग भागों में जो युवा इससे जुड़े हैं, वो कौन हैं? कुछ एक चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके कारण से भी इसे एक तरीके की अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि यह मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जोर पकड़े, पर इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है कि सरकार बहुत ही आसानी से इसे निष्प्रभावी बना देगी और इसके पीछे सिर्फ सरकार की कुटिलता ही काम नहीं करेगी, बल्कि अन्ना आंदोलन का जो अनुभव है, जो लोगों को के दिमाग में काफ़ी तरोताज़ा है, वह भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कोई चमत्कार हो, तभी इस आंदोलन को एक गति मिल सकती है, इसे एक बल मिल सकता है और यह सरकार को वह चीज़ करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो इस आंदोलन की अभी माँग है, यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कई लोग यह कह रहे हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसमें मंत्रियों के विभाग बदले जाएँगे, कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा और स्वाभाविक रूप से धर्मेंद्र प्रधान को या तो कोई और मंत्रालय दे दिया जाएगा या फिर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें ओडिशा का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। दोनों ही स्थितियों में यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे मोदी सरकार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, बहुत ज़्यादा डरी हो। सिर्फ़ सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी की सरकार के एक प्रमुख मंत्री ने एक बार यह कह दिया था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो एक जिद बनी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। अब आने वाला वक़्त यह बताएगा कि इस अ, मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी किस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर इस तरीके से युवाओं को गोलबंद करने के साथ-साथ कॉकरोच जनता पार्टी अपने स्ट्रक्चर को साफ करे,
अपने उद्देश्यों को में स्पष्टता लाए और नए तरह के मुद्दों को जो युवाओं की बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, पेपर लीक के अतिरिक्त उन सब चीज़ों को अगर वो अपने साथ जोड़े, तो वो अपने दायरे का और ज़्यादा विस्तार कर सकती है। कम से कम उसे अपने संगठन को और ज़्यादा साफ करना होगा और लोगों के सामने, जनता के सामने उसे रखना होगा। हो सकता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उस पर वो काम कर रहे हों, पर पब्लिक डोमेन में अभी यह बात साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर जंतर-मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, वह मुझे लगता है कि कुछ युवाओं के जोश-खरोश से और सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के समर्पण के कारण अभी तक जारी है। उस पर संदेह के कई बादल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कोई ठोस प्रमाण ना हो, सिर्फ़ इस संदेह के आधार पर किसी भी आंदोलन को हमें नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसके काम को उस आंदोलन के लक्ष्य को हमदर्दी से ही देखना चाहिए। तो इस लिहाज से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के प्रति एक हमदर्दी लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए। हालाँकि यह बात भी सच है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपने लक्ष्यों में, अपने उद्देश्यों में ज़्यादा स्पष्टता लाने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा कर पाएँगे, तो शायद वो एक व्यापक आधार वाले आंदोलन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन की नियति क्या होगी यह आने वाले कुछ दिनों में और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।